guys, good evening. Welcome to the fourth video of e-learning classes published by Delta Home. I have seen that all your faces सब मुझे जोश भरे लग रहे हैं. सब लॉकडाउन पीरियड में भी हम सब अपनी पढ़ाई के इसमें लग रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? या बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा होमवर्क, मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं एंड दे ऑल्सो सबमिट माई आंसर्स ऑल्सो नाउ. और मैं ये चाहती हूँ कि और इम्प्रूविंग करें. लॉकडाउन पीरियड इज ब्रेक डाउन, कोरोना इज वी आर नाउ द ब्रेक डाउन, लेकिन हम अपनी पढ़ाई में आगे जाएंगे, आगे चलना है. So now today's topic is now this pollination. So now this pollination, what is the pollination? Pollination means क्या? बहुत सारे स्टूडेंट को शायद आंसर्स पता है. या pollination means the transfer of pollen grains from anther to stigma. Now any operant diagram, that is if it is your the anther, then what's now it's happened, this transfer of pollen grains here, यहाँ पे होते हैं pollen grains और this pollen grain is transferred to the stigma and this process is called the pollination. Pollination means the transfer of pollen grains from where? Anther. Anther से कहाँ? Stigma. ये process को कहा जाता है pollination. The two types of pollination mostly they are, बहुत बार mostly हमने अभी तक 10th standard तक two types of pollination we have listening down, that is a self pollination and second one is a cross pollination. Self pollination means the pollination which occurs only in the flowers by flower, खुद की flowers के अंदर, flowers to flower के अंदर में जो pollination होता है, this is called the self pollination. सेम स्पेसिस हो, सेम फ्लावर हो, सेम प्लांट हो, तब उसमें होता है, उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन मीन्स द डिफरेंट फ्लावर्स, जो दो अलग अलग फ्लावर्स में, दो अलग फ्लावर्स में होने वाले पोलिनेशन को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. अब नाउ द सेल्फ पोलिनेशन के भी टू टाइप्स, यहाँ तक हमने पढ़े थे 10th standard, but now in improving stages 11 and 12, the self pollination is also going to be distributed it now that ऑटोगमी. ऑटोगमी मींस ये फ्लावर ऐसा होता है दैट इज अ बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स एक ही अंदर में, दैट इज मेल एंड फीमेल बोथ आर नाउ इन द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द ऑटोगमी. एग्जांपल है पी. एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल हो, उसे बाहर की कोई जरूरत नहीं है, वही से मेल लेगा वही से फीमेल लेगा एंड दैट स्टार्ट नाउ द पोलिनेशन इज कॉल्ड दिस ऑटोगमी. सेकंड वन इज द गेटिनोगमी. गेटिनोगमी मींस फ्लावर्स अलग है लेकिन स्पेसिस सेम है, प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स, उन दोनों के अंदर जो होने वाला पोलिनेशन है उसे कहा जाता है गेटिनोगमी. दैट इज अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एग्जांपल होता है कुकुरबिटा मैक्सिमा. कुकुरबिटा नाम सुना है आपने कभी? कुकुरबिटा मींस मराठी में उसे ढिमुस कहते हैं, हिंदी में उसके ढिमुस शायद कहते हैं और इंग्लिश में उसे कुकुरबिटा कहते हैं. कुकुरबिटा is a greenish color flower. We make it is now vegetable and this is follows this getinogamy. This is sprinkle line the plant. Now this one is self pollination. Pollination के two types हमने कहा है, that is autogamy, it's a bisexual flowers and second one is getinogamy. This is the different flowers of the same plant. Is it okay? Yeah. Now this next one is cross pollination, that is a cross means is different species. So now xenogamy. Xenogamy means different plant of same species. Example होते हैं meals में होता है जो अलग अलग, जैसे plants तो different है but same species, दो meals की plants, दो अलग अलग meals के plants से दोनों के flowers के अंदर होने वाला pollination, this is called as xenogamy. Xenogamy means दो plants ऑफ द सेम स्पेसिस, दोनों मेज के हो, दोनों भी मेज, दोनों मेज के रहेंगे, दोनों के अलग अलग फ्लावर्स में होने वाला पोलिनेशन इज कॉल्ड द xenogamy. नेक्स्ट इज अ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मींस इज दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, अलग अलग वेराइटीज है, अलग स्पेसिस के प्लांट्स होते हैं, उन दोनों के बीच होने वाला पोलिनेशन इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन. एग्जांपल है साइट्रिक, दैट इज लेमन, नींबू है, रोज, दैट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, दो डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज होते हैं साइट्रिक में और उन दोनों में होने वाला पोलिनेशन इज कॉल्ड दिस हाइब्रिडाइजेशन.
So now I give you the explanation that self-pollination and cross-pollination. The pollination means is transfer of pollen grain from anther to stigma is called the pollination. First two types of pollination is this self-pollination and cross-pollination. Self-pollination के two types, that is now autogamy and geitonogamy, and next one is cross-pollination. It's again having these two types. कौन से दो types? That is xenogamy and hybridization. अब ये जो पोलिनेशन होता है मीन्स ट्रांसफर एंथर टू पोलन ग्रेन, अब इसे पहुंचाने वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे सभी बैंकिंग में सभी इसमें जो कलेक्शन वर्किंग करते हैं तो उसके लिए जो लगता है एजेंट्स, तो वैसे ही हमें प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने के लिए भी कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, एंड उस एजेंट्स को वही एजेंट्स क्या करेंगे, एंथर से पोलन ग्रेन्स लेकिन स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम। तो ऐसे ही पॉलिनेशन में भी होता है, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसमें टू टाइप्स के फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए, दैट इज नाउ अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स मींस क्या हो गया, जो कि ऐसे चीज है जैसे बैक्टीरिया, नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच हेल्प फॉर दिस पॉलिनेशन। जो एंबायोटिक मींस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प फॉर दिस पोलिनेशन। अब अबायोटिक एजेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, विंड की वजह से हवा जो बह रही है उसकी वजह से पोलिनेशन फ्लो हो सकते हैं, पानी की वजह से, अगर पानी के अंदर में प्लांट्स हो तो वाटर के विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर वी कैन दिस pollen grains float. Now this is called the हाइड्रोफाइली। अब उसके अबायोटिक एजेंट्स में जो है एनिमोफिली में से सब वीन केस में एनिमोफिली इस टाइप के एजेंट्स होते हैं जो हवा आने से पोलन में और वीन के वजह से होने वाले पोलिनेशन मोस्टली हमें उस प्लांट्स में दिखते हैं जिसकी फ्लावर्स छोटे होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, मींस कलरलेस होते हैं, जिसका नेक्टर सुगंध स्मेलिंग अच्छा सुगंध नहीं आता, जिसके तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, फिर उसका तो पॉलिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए जैसे भी हवा आती है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लोइंग होती है उस डायरेक्शन के से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा के तरफ। तो ये एनिमोफिली। हाइड्रोफिली मींस जो कि प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि लोटस होता है, सी बेड्स होता है, सी ग्रास होते हैं जो पानी के अंदर, उनका पोलिनेशन कैसे होगा, यो पोलन ग्रेन्स वाटर के ऊपर जाएंगे, वो फ्लोइंग हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारा पोलिनेशन होगा। बट हाइड्रोफिली भी एक हाइपोफिली एंड इपोफिली, दैट इज मींस हाइपो मींस पानी के अंदर, कुछ प्लांट्स ओशन में पानी के अंदर होते हैं, तो जो पानी के अंदर होंगे उसके पोलन ग्रेन्स अंदर ही गिरेंगे और उसका स्टिग्मा भी सीक्रेट अंदर से करेगा। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है हाइपोफिली, जैसे कि सी ग्रास, समुद्र में ओशन में बड़े बड़े ग्रास होते हैं बट इन अंडर द वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड इज हाइपोहाइड्रोफिली। सेकेंड इज एपीहाइड्रोफिली, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी के ऊपर में रहते हैं, मींस प्लांट्स थोड़ा ऊपर रहता है तो उसके पोलन ग्रेन्स पानी के ऊपर रहेंगे, वो फ्लो हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड दिस एपीहाइड्रोफिली, जो कि हम लोटस में देखते हैं। लोटस सबको पता है, मोस्ट कलरफुल अच्छा फ्लावर होता है जो बस बढ़िया दिखता है। सो दिस टाइप इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। नाउ नेक्स्ट वन इज अ बायोटिक एजेंट्स। अब बायोटिक एजेंट्स जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सपोर्टिंग करते हैं हमारे पोलिनेशन के लिए, उनके इसमें है एंटीमोफिली में से इंसेक्ट्स में आता है एंट, जो छोटी एंट देखते हैं आप, या कोई मकोड़े, छोटे वर्म्स जो होते हैं प्लांट्स जाते हैं उनको चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स और वो प्लस स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, वो वहां पे चिपक जाते हैं। इस तरीके से इंसेक्ट्स की हेल्प से हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा की तरफ, उन्हें हम कहते हैं एंटीमोफिली, जो मोस्टली हमें रोज या जास्मिन या ऐसे जो सुगंधित रहते कलरफुल प्लांट्स रहते हैं उसमें रहते हैं।
ऑर्निथोफिलिक, दिस इज द बर्ड्स से होने वाला। बर्ड्स से होने का मतलब बर्ड्स ऊपर रहते हैं, वो आने चाहिए नीचे प्लांट्स के पास, उनसे नेक्टर, उनसे पोलन ग्रेन्स या नेक्टर के लिए से आने चाहिए, तो फ्लावर्स कैसे रहेंगे, इसके बड़े रहेंगे, कलरफुल रहेंगे, जो कि अट्रैक्ट करेंगे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। एंड दिस इज कॉल्ड इन द, वी हैव सीन नाउ इन द बॉम्बैक्स। नेक्स्ट वन इज चिरपिथ्रोफिली। मोस्टली जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स होते हैं मॉर्निंग डे में खुले रहते हैं, अच्छे से स्मेलिंग करते हुए। मोस्टली बहुत रेयर प्लांट्स है जो इवनिंग में या रात में ओपन होते हैं और इनका पोलिनेशन होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई, और ऐसे प्लांट जो ना कोई सुगंध देते ना कलरफुल देते और वो रात में ओपन होते हैं, ऐसे प्लांट्स का पोलिनेशन होना चाहिए, इसलिए उसका पोलिनेशन कहते हैं बैट्स। बैट्स के द हेल्प ऑफ दिस, उसे कहते हैं हम चिरपिथ्रोफिली। चिरपिथ्रोफिली जैसे बैट्स की वजह से होता है, जैसे कि एक कदम का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है। Archaeostrophic, something its name is now, but in Marathi or Hindi we say that is kadam. Kadam versus hard. As now a class है. This is called as kadam tree. And this yours is चिरपिथ्रोफिली। इस तरीके से different types of agents हमारे pollination के लिए support करते हैं। So I see you that the pollinating agents. Pollinating agents के बारे में अभी हमने कहा, कौन से pollinating agents, कौन से factors होते हैं? Abiotic and biotic. अबायोटिक में कौन से होते हैं? दैट इज एनिमोफिली एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की टू टाइप्स है, दैट इज हाइपोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। That is the, this is the on the surface and this one is on the surface of water. Next one is biotic में है एंटीमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरपिथ्रोफिली। इस वजह से, इससे यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सब मेरे स्टूडेंट्स को मेरा अच्छा समझा होगा और वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बायो को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और जो हमने होमवर्क दिया है वो और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड आई सीज दैट माय एक्सीलेंट जीनियस स्टूडेंट्स। ओके, बाय।